जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत्य है और यह असत्य है इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, तो चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था। ज्ञान मार्ग में जहां सत असत का विवेक होता है, वहां परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवक, सेवा और सेव्य ये तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहां कहीं भी विरचते हैं, विचरते हैं, वहां उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा भारी असर पड़ता है। जब तक मनुष्य की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा मिट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। वासुदेव सर्वम इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। पहला, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपयुक्त तो दोनों ही प्रकार साधकों के लिए है। जिस साधक का पदार्थ को लेकर संसार में आकर्षण राग है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपना लेना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही है। इन दोनों में फर्क इतना है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना। जहां पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, वहां विवेक की प्रधानता है, और जहां संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहां भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता रहती है। संसार का अभाव करके परमात्मा तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है, फर्क इतना है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है, भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है। इसमें एक खास बात यह समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान है, असंमूढ़ है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में, उस सब के रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद भी कहा गया है।
ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुआ। अतः एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं। यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही रहा। हाँ, देखने में गांठें अलग दिखती है और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज सूत ही है। जैसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है। उनमें व्यापक सा भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है, ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठता पूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में भी कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव है ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त थे, सनकादिकों को प्राप्त थे, नारद, वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त थे, वही तत्व सभी मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं होना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वही मन, बुद्धि, इंद्रियों बनकर आते हैं। वही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इनके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूं। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु है कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। एक वैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तोल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोड़कर दोनों के बराबर दाम बता दिए। बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, ये कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीद रहा हूं। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उनका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को देखता है, वो तो केवल सोने को ही देखता है।
ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वो तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि यह तो कोई बाबा जी है, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ कर दो। संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां मरना पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है कि दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं, तू ही तो था, तूने ही मारा, तेरे सिवाय और कौन आए, कहां से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूंगा पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव सर्वमंगली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वही है। जहां संत महात्मा को वर्णन आता है वहां कहा गया है, जो ऊंचे दर्जे के तत्व जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन के, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है। उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालन में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको भी कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कभी कभी शाप या वरदान भी दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो पहला, जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। तीसरा, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। चौथा, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। तुम ऐसा करो और तुम ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों के पांचवें दर्जे की बात हो गई। शाप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुष का जो नीचे उतरना है, उनमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दे तो ताड़ना दे दे, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है, कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार किया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है, पर वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर
जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके उस संसार के हित के लिए उसका शरीर से नियुक्ति करा देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।